सो मच आप सभी लोगों का, है ना। आप सब लोगों के साथ और आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हो पाया। मुझ में अकेले में इतनी ताकत नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस संस्थापक मिस्टर संजू कुमार सर, जिनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ संस्था के टॉप अचीवर, और हम बहुत लकी है कि SDPST टॉप अचीवर, टॉप पर्सनालिटी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किंग बोला जाता है, द किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर महिपाल गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हम लोग टीम में काम करने का मौका मिला आज। उसके बाद एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे मेंटोर आइडियल, जिनको मैं कॉपी करता हूं, जिनके तरह जिनके जैसा बनना चाहता हूं, मिस्टर राजेश बाकुरे गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। और एक बार मुझे बिजनेस में ज्वाइन करवाने वाले, जबरदस्ती धक्का मार के लेके आने वाले, क्योंकि मैं ज्वाइन होने वाला था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मैं इस इंडस्ट्री को समझना पसंद नहीं करता था, मैं देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री का बैड एक्सपीरियंस था, मुझे इस इंडस्ट्री का सही अनुभव नहीं था। और ऐसे ही सर एक बार आए, सर बोले ज्वाइन करना ही है। मैंने कहा नहीं सर, आप बोलो, हमारे रिलेशन पहले से ऐसे अच्छे टर्म्स बने हुए थे। मैंने कहा ज्वाइन नहीं करूंगा सर, अपन बढ़िया खाना खाएंगे, बनाएंगे, और जो भी बात करना कंपनी की बात मत करना। तो सर ने बोला ठीक है, नहीं करेंगे। मैं गया, हमने खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया। रात को लगभग 10:30 बज गई थी, है ना सर। अब 10:30 बज गई थी, इंदौर में शिवनगर में हम रहते थे, है ना। अब 10:30 बज गई रात को। सर ने खाना खाया, उसके बाद बोले पवन जी बैठो, प्लान करेंगे, प्लान देखना है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्लान तो मैं देखूंगा नहीं। बोले ओके कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बोले अब रात को 10-10:30 बजे सर बोल रहे मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, तो जाने दूंगा नहीं, क्योंकि रात हो गई है। अब 10-10:30 बजे रात को अगर वहां से इंदौर से घाट उतर के आए तो दिक्कत वाला मामला है। बोले नहीं सर, अगर आप नहीं जाने दोगे तो प्लान सुनना पड़ेगा। मैंने कहा मैं प्लान नहीं सुनूंगा सर, आप रेस्ट कीजिए। मैंने कहा, पर बोले ठीक है, मान ही नहीं रहे। बोले मैं तो जा रहा हूँ फिर। मैंने कहा चलो आप दिखा दो। मैंने कहा सुनना ही है ना। अब सर बैठे फाइल लेकर के, और मेरी वाइफ को भी बिठाया, वो भी बैठे। अब सर प्लान दिखा रहे हैं, पेज पलट रहे हैं ऐसे, हाँ पवन जी इस लेवल पे ये प्रोडक्ट ये काम करता है। मैंने कहा हाँ सर, अपने को ज्वाइन नहीं करना था ना उस टाइम। मैंने कहा हाँ सर, चलने दो आप, चलने दो आप। अब चलने दिया, और लास्ट में बोले लाइए सर आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, अपन शुरुआत करते हैं। मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर आधार कार्ड पैन कार्ड मैं सुबह देता हूँ, क्योंकि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे छोटे वाले भाई के रूम पे रखा हुआ है, कहीं काम से गया था तो वहां छोड़ दिया, सुबह देता हूँ। बोले पवन जी सही बताओ। मैंने कहा सही बोल रहा हूँ। बोले मोबाइल में तो होगा। मैंने कहा मोबाइल में भी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं लकी मानता हूँ इस डिसीजन को लेने में मेरी वाइफ ने काफी हेल्प करी। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरे बिना बताए इनको कागज दे दिए। अब मेरे डॉक्यूमेंट दे दिए, मेरी आईडी तो इन्होंने, मैं लकी हूँ कि इनके बाद पहली आईडी मेरी लगी। इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद पहली आईडी इनके डाउन में मेरी लगी, है ना। अब मेरी आईडी दे दी वाइफ ने, और मुझे बाद में सर ने बताया, कुछ दिनों बाद मिले, बोले सर आपकी आईडी पे ये लेवल हो गया है। मैंने कहा कहाँ से हो गया, मैंने कब ज्वाइन किया, मेरे को तो पता ही नहीं है कि नहीं। तो बोले आपका हो गया है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया। बताओ मेरी आईडी पे गोल्ड लेवल कंप्लीट हो गया था ना सर, बोनस साइड से, मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया। बोले ये ऐसे मानेगा नहीं। फिर एक दिन लपेटे में ले लिया, प्रोग्राम था सेमिनार। बोले पवन जी एक काम करो, आज चलते अपन, पार्टी है अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो कहाँ पर है, तो अच्छे से होटल के अंदर पार्टी, मतलब प्रोग्राम था, सर ने पार्टी का बोला था मेरे को। तो ठीक है, तो मैंने कहा ये ले जाने के ऐसा नहीं, अपनी उतार दे। अपन ने पर्स पहले मैडम को पकड़ा दिया, है ना। उसके बाद भाई
का सोचा, निकाल ही रहा था। मैं ये सोच रहा था कि बोल दे अपन अपनी बाइक से चलें, तो इन्होंने बोल ही दिया, बोले अपनी बाइक से चलें। मैंने बाइक वापस अंदर रूम में रख दी और सर के साथ बैठ के चला गया। अब चला गया, वहां जाके देखा भास्कर क्लब था ना सर, वहां जाके देखा, मैंने वही बोर्ड लगा हुआ देख लिया भारी। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले ये वही है जो बताया था। मैंने कहा मेरे को यार नहीं करना, आप क्यों पीछे पड़े हो यार? बोले पवन जी आप करोगे? मैंने कहा नहीं करना। बोले मत करना, एक बार प्रोग्राम अटेंड कर लो। ये 2 घंटे आप बैठ गए, मैंने आपका पीछा छोड़ दिया। बोले नहीं फिर आपको इस कंपनी के बारे में बोलूंगा ही। मैंने ठीक है, अपने को तो करना ही नहीं है, देख लेते हैं अब, कम से कम इनका इनसे पीछा तो छूटे, है कि नहीं? इनसे पीछा तो छूटे। ठीक है बैठ लेंगे 2 घंटे। अब इन्होंने वहां बिठाया, बैठने के बाद जब समझ में आया, और मैं बहुत लकी हूं कि वहां पर व्यापार सर आए हुए थे। व्यापार सर को सुनने के बाद पता चला कि ये संस्था आर्मी वालों की, और सर आर्मी में पार्ट टाइम में बिजनेस के अंदर सर उस टाइम ब्लैक डायमंड, सॉरी रॉयल डायमंड 13वां लेवल सर का, मैंने कहा पार्ट टाइम में करके आज आदमी महीने का एसटीपीएस वेलनेस में एक आर्मी की नौकरी को छोड़ चुका है फुल टाइम एसटीपीएस में, और 6 साल की नौकरी को रिजाइन कर दिया। 6 साल बाद रिजाइन करते तो पेंशन भी आती है ना, लेकिन सर ने 6 साल की नौकरी को छोड़ दिया। मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं, इसका मतलब एमडी सर के बारे में सुना और बहुत सारे लीडर जैसे फ्रंट लाइन में मिस्टर शिव कुमार सर, अनुज सर के बारे में सुना, नसीब खान सर के बारे में सुना, तो मेरे को समझ में आया कि बिजनेस में पावर है। अपन ही धुंधुराम थे, है ना, समझ में नहीं आया, इधर घुस ही नहीं रहा था। लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगर उस दिन जिद नहीं करते या उस दिन मोटरसाइकिल पे ले जाते नहीं, क्योंकि मैं बाहर से भाग ही आता अगर मैं मेरी गाड़ी ले जाता तो। मेरी गाड़ी लेके नहीं गया और मैं पर्स लेके नहीं गया। अब पर्स लेके नहीं गया, भास्कर क्लब वहां से 11-12 किलोमीटर मेरे रूम से। मैंने कहा जाऊं तो कहीं, कैसे जाऊं? मैंने कहा सुन ही लो, मजबूरी बन गई, और उस मजबूरी ने आज लायक बना दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। मेरे पास अगर आपके लिए बोलूँ ना तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप नहीं होते तो इस बिजनेस में कोई इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन करवा ही नहीं सकता था। वो तो मतलब इतने जिद्दी इंसान कि ज्वाइन करवा के मानेंगे और करवा दिया। थैंक यू सो मच सर। मेरी ज्यादा बातें मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अब सर को हमें सुनना है। इसी प्रकार से मेरी शुरुआत हुई एसलीपीएस में, ब्रोंज हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, एमराल्ड हुआ। बहुत जल्द इसी मंथ में आपको टोपाज भी मिल ही जाएगा, है ना, थाईलैंड का टूर भी मिल ही जाएगा। और इसी कंपनी से 1.5 लाख की बाइक लेके आया हूँ, इसी कंपनी से 9-9.5 लाख रुपए की होंडा अमेज लेकर आ रहा हूँ। बस 2 दिन बाकी है मेरे उस गाड़ी के बीच, है ना। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। और अब गुरु जी को सुनने की बारी है। रियली अगर यहाँ मौजूद हर एक लीडर इस माइक में बोल पा रहा तो उसकी वजह कहीं ना कहीं गुरु जी है। अगर ये नहीं होते तो ये बागली में कारवा खड़ा नहीं होता। हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर, सॉरी बागली ब्लॉक के अंदर ये कारवा नहीं होता, और आज ये सारे लोगों को रोजगार का एक सही रास्ता नहीं मिलता, और बहुत सारे लोगों की घर की बीमारियां खत्म नहीं होती अगर सर ने डिसीजन नहीं लिया होता। तो एसलीपीएस तो आ गई थी, 6-8 साल से चल रही है, लेकिन सर तक आई और सर ने हम तक पहुंचाई। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को हम सुनेंगे, लेकिन सर को सुनने से पहले सर को स्टेज पर बुला लिया जाए। yes. क्योंकि सुनेंगे जब उनको बुलाएंगे, है ना, तो स्टेज पे बुला लिया जाए। yes. बुला लिया जाए। yes. बुला लिया जाए। yes. तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम, और जोरदार तालियों के साथ आप लोग। थैंक यू सो मच।